मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल ईयर बजट पेश कर दिया है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर किसान और महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं। बजट पेश करते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक इतिहास भी रच दिया। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली वो देश की पहली वित्त मंत्री बन गई है। निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये बजट ज्ञान का बजट होगा। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। वित्त मंत्री के बजट भाषण में इसकी छाप भी दिखी। सरकार ने बजट के जरिए किसान, महिला और युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की है। चलिए अब आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि किसान, युवा और महिलाओं को इस बजट से क्या कुछ मिला। सबसे पहले बात किसानों की। किसानों के लिए बजट में क्या खास है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना का ऐलान किया। देश भर के 7 करोड़ से ज्यादा कृषकों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लघु अवधि ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। बात अब महिला वर्ग की, तो महिलाओं के लिए बजट में क्या खास है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलित और आदिवासी समुदायों की महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। SC/ST समुदाय की 5 लाख महिलाओं को सशक्त करने का जो लक्ष्य फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर का है। इन्हें अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन देने की योजना बनाई गई है। युवाओं के लिए बजट में क्या खास? बजट में युवाओं के एजुकेशन और कौशल विकास पर जोर देने के लिए कहा गया है। 23 IITs में से 1,35,000 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिसमें IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। वहीं मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान भी बजट में किया गया है। वहीं IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा IIT पटना का भी विस्तार होगा। सुनिए बजट को लेकर निर्मला सीतारमण ने और क्या कुछ बताया। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इनसे अगले 5 वर्ष की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र हैं कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। प्रथम इंजन के रूप में कृषि। अब मैं प्रथम इंजन के रूप में कृषि से शुरू करते हुए विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत में से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य संवर्धित कृषि उत्पादकता, 2 फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, 3 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, 4 सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और 5 दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प ना हो, ना कि अनिवार्यता। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। वैश्विक और घरेलू सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को शामिल किया जाएगा और बहुपक्षीय विकास बैंकों से उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता। हमारी सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। हमारे किसानों के पास हमारी जरूरतों के लिए और इससे कहीं अधिक उपजाने का सामर्थ्य है। 10 वर्ष पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। किसानों ने 50% तक फसल क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया और सरकार ने खरीद और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहनों की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब हमारी सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। इसका विस्तृत विवरण अनुलग्न ख में दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों नेफेड और NCCF में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। यह बात उत्साहवर्धक है कि हमारे लोग अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में भी लगातार जागरूक होते जा रहे हैं। यह समाज के स्वस्थ बनाने की निशानी है। आय के स्तरों को बढ़ाने के साथ सब्जियों, फलों और श्री अन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जाएगा और किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड। इसके लिए बिहार के लोगों के पास एक विशेष अवसर है। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लगे लोगों को FPO में संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं के लाभ मिलें।